सबसे बड़ा सवाल, 6th एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, क्या वो सिर्फ एक बुक है या उसके पीछे है कोई बड़ा राज? सच क्या है और क्या है कहानी, शायद आज भी कोई नहीं जानता। तो चलो आज आप सबको लेके चलते हैं एक सफर पर, जहाँ हिस्ट्री मिलती है मिस्ट्री के साथ। So sit back tight and let us welcome our skit performance, The Delayed Truth. This is the story of a discovery that the world did not hear for 78 years. The story continues after the publication of 5th edition. Chapter 1. The Final Word. Master Hahnemann completed his 6th edition manuscript in 1842 in Paris at the age of 86. मास्टर हेनेमन, आप इतनी लगन से काम कर रहे हैं, आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है, फिर भी आपका मन थकता नहीं। बैठो बोनिंग हुसैन। बोनिंग हुसैन, शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन एक फिजिशियन की ड्यूटी कभी कमजोर नहीं होती। लेकिन मास्टर, आपने दुनिया को पहले ही इतना कुछ दिया है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 5th एडिशन, क्या वो इनफ नहीं है? इनफ? When suffering still exists, nothing is enough. तो अब आप क्या खोज रहे हैं मास्टर? A gentle path, a deeper cure. ये तो सब कुछ बदल सकता है। ये बदलेगा, लेकिन तभी जब ये दुनिया तक पहुंचेगा। My only fear is not that, it is unfinished work. तो मास्टर, हमें इसे जल्द से जल्द पब्लिश करना चाहिए। हाँ। जैसे ही बोनिंग हुसैन वहाँ से विदाई लेते हैं, किस्मत एक नया मोड़ लेती है और प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जो इस कहानी की दिशा बदलने वाली, मैरी मेलेनी हनेमन। This is my final work, the 6th edition. आपने 5th एडिशन में पहले ही सब कुछ दे दिया था, तो ऐसा क्या नया है जो पहले नहीं था? This manuscript includes 50 millisimal potency, chain from vital force to vital principle, new method of repetition of doses, new rules for drug administration, total 291 aphorism. ओह, तो आप इसे कब पब्लिश कर रहे हो? मेलेनी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभाल के रखो। Promise me, this knowledge must reach the world. I promise. So on 2nd July 1843, a life devoted to healing comes to an end, but his greatest work remains unpublished and unheard. नहीं, ये नहीं हो सकता। आपसे जो मैंने वादा किया है, वो मैं जरूर निभाऊंगी। आपका काम मैं पूरी दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। Chapter 2. A Price of Legacy. सैमुअल हनेमन की मृत्यु के बाद मेलेनी अपनी अडॉप्टेड डॉटर सोफी के साथ रहने लगी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी मेडिकल प्रैक्टिस रोक दी गई थी। उसी वजह से उनके ऊपर आर्थिक संकट आ पड़ा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 6th एडिशन के मैन्युस्क्रिप्ट मेलेनी के पास ही रही थी। इसे पब्लिश करने की इच्छा कई लोगों ने जताई, जिसमें सी हनेमन भी शामिल थे। मैडम मेलेनी, आपसे मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। डॉक्टर हैरिन, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। तो फिर आप ये भी जानती होगी कि मेरे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। हाँ, मास्टर हनेमन की 6th एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, वही जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती है और जिसे मैंने अभी तक संभाल के रखा है।
और मैं ये चाहता हूँ कि उसे सिर्फ संभाल कर ना रखा जाए बल्कि इस दुनिया के सामने लाया जाए। तो देखते हैं डॉक्टर हैरी कि दुनिया उनकी कितनी कीमत चुका सकती है। कीमत? आप क्या कीमत चाहती है मैम? $50,000। $50,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। डॉक्टर हैरी, मैंने उनके साथ हर पल जिया है। मैं जानती हूँ कि उनकी आखिरी रचना की क्या कीमत है। अगर ये दुनिया तक नहीं पहुंची तो उनका आखिरी संदेश हमेशा हमेशा के लिए गुम जाएगा। तो डॉक्टर हैरी, देखते हैं कि दुनिया उनकी आखिरी रचना की कीमत चुका सकती है या नहीं। और इसी के साथ ये डील नहीं हो पाई क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी। सी हैरिंग पीछे हट गए। $50,000 देना उनके लिए संभव नहीं था और इसी तरह सैमुअल हनीमन की अंतिम रचना दुनिया से छुपी रह गई। डॉक्टर हनीमन की मृत्यु के बाद अब मेलेनी चाहती थी कि 6th एडिशन की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी भरोसेमंद होम्योपैथ के परिवार में सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने बॉनिंग हुसैन के परिवार से रिश्ता बनाने का सोचा। डॉक्टर बॉनिंग हुसैन, समय बदलता है लेकिन कुछ रिश्ते समय से भी आगे बढ़ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़े जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे। आप क्या कहना चाहती है मैडम मेलेनी? अगर हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। शादी? ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन इस रिश्ते के साथ मैं भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए डॉक्टर। सैमुअल हैनेमन की अंतिम रचना ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सौंप दी जाए। आप बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं डॉक्टर, लेकिन अगर ये रिश्ता हो जाए तो और हमारे परिवार मिल जाए तो शायद ये मैन्युस्क्रिप्ट भी पूरी दुनिया तक पहुंच सके। और इसी तरह एक समझौता हुआ, सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि रिश्तों का। समय बीता और दोनों परिवार के बीच रिश्ता हुआ जिससे उन्हें एक अटूट बंधन में जोड़ दिया, लेकिन हर वादा हमेशा पूरा नहीं होता। चैप्टर 3 द फॉल्स एडिशन। सैमुअल हनीमन की मृत्यु के बाद एक शॉकिंग और फेक न्यूज सामने आती है। फाइनली मैंने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनम पब्लिश कर दिया। दिस इज माई वर्क, माई अचीवमेंट। इस दौरान एक और नाम उभर के आता है, आर्थर लुट्ज, जो एक जर्मन होम्योपैथ थे जिन्होंने ऑर्गेनॉन के कुछ वर्जन्स और आइडियाज को अपने तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन उनका काम भी ओरिजिनल 6th एडिशन नहीं था और इसी वजह से कंफ्यूजन और बढ़ गया। कौन सा वर्जन असली है और कौन सा बदला हुआ। स्टॉप दिस राइट नाउ। Who are you? तुम कौन हो जो मेरा काम को रोक रही हो? आई एम द गार्डियन ऑफ दैट वर्क और तुम एक फ्रॉड हो। ये असली 6th एडिशन नहीं है। हाउ डेयर यू टू क्लेम सैमुअल हनीमन्स फाइनल वर्क एज योर्स। I just wanted to bring it to the public. विदाउट ऑथेंटिसिटी, बिना सच के तुम लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मेरे पास है, सेफ है, और तुम जैसे लोग फेक वर्जन पब्लिश कर रहे हो। इस समय पर सच और झूठ का टकराव अपने शिखर पर था और आर्थर लुट्ज जैसे लोगों के अलग अलग वर्जन्स ने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। बट दुनिया को इसकी जरूरत थी। दुनिया को सच चाहिए, नकल या दिखावा नहीं। जब तक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश नहीं होता, नो वन हैज द राइट टू क्लेम 6th एडिशन। इस कंफ्यूजन, गलत पब्लिकेशंस और प्राइवेट पोजेशंस की वजह से 6th एडिशन का असली रूप दुनिया के सामने लाने में देरी हुई। चैप्टर 4 द प्रोटेक्शन ऑफ अ प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट। सालों पहले जब यूरोप में फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, हर तरफ डर, अफरा तफरी और विनाश का माहौल था। मैसेंजर घबराते हुए अंदर आते हैं। मैडम, अब पेरिस सुरक्षित नहीं है, आपको तुरंत यहाँ से जाना होगा। जाना होगा और इसे छोड़ दो? कभी नहीं। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये डॉक्टर हनीमन की जिंदगी का काम है। ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन। फ्लैशबैक। मेलेनी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभाल के रखो। प्रॉमिस मी, दिस नॉलेज मस्ट रीच द वर्ल्ड। मैडम,
युद्ध और तेजी से बढ़ा जा रहा है। पेरिस अब सेफ नहीं है। नहीं, अब मैं इसे खतरे में नहीं छोड़ सकती। तो आप क्या करोगी? इसे यहाँ से दूर भेजना होगा, ऐसे लोगों के पास जो इसकी रक्षा कर सके। किस पर विश्वास है आपको? बॉर्निंग हुसैन के परिवार पर। वो इसे सुरक्षित रखेंगे। इसे उनके पास पहुंचा दो और कहना कि ये केवल कागज नहीं है, मानवता का भविष्य है। इस तरह फ्रैंको-प्रुशियन वॉर के दौरान ऑर्गेनन का 6th एडिशन सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया गया और कई सालों तक अनपब्लिश रहा। चैप्टर 5 द फाइनल साइलेंस। समय के साथ मेलेनी ने एक और कदम उठाया। उन्होंने कोशिश की कि हनेमन के 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन को पब्लिश किया जा सके। उन्होंने कई लोगों से डील करने की कोशिश की, पब्लिशर्स और इंटरेस्टेड लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन हर बार एक ही प्रॉब्लम सामने आई, अमाउंट बहुत ज्यादा थी। मेलेनी ने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए इतनी हाई डिमांड रखी कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और इसी वजह से डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाई। समय ने सब कुछ बदल दिया था। संघर्ष और तन्हाई ने अपना असर छोड़ दिया था। मेलेनी, जिन्होंने अपनी जिंदगी हनेमन की सच को बचाने में लगा दी, आज अपनी आखिरी सांसें ले रही है। 1878 एक कहानी खत्म हो रही है और साथ ही कई राज भी चुप हो रहे हैं। क्या सच कभी सामने आएगा या अंधेरे में खो जाएगा? आइए देखते हैं उनके आखिरी पल। हनेमन, मैं आपका वादा पूरा नहीं कर पाई। दुनिया ने मुझे गलत समझा, लेकिन मैंने आपके सिद्धांतों को कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन मैं जानती थी कि उनका ये कराया, उनका 6th एडिशन सिर्फ एक किताब नहीं था, वह उनकी पूरी जिंदगी का सार था। मैंने उसे बचाया हर हाल में, क्योंकि मुझे डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे। शायद मैं उसे इस दुनिया तक पहुंचा नहीं पाई, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। सच अमर है। चैप्टर 6 इनकम्प्लीट लेगेसी। 1878 मेलेनी की मृत्यु के बाद 6th एडिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोफी के ऊपर आ गई। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सैमुअल हनीमन की आखिरी विरासत थी। ये मैन्युस्क्रिप्ट इस दुनिया तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। मैडम सोफी, मैं इस 6th एडिशन को पब्लिश करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हमें तय करनी होगी। मुझे $50,000 चाहिए। इतनी ज्यादा? ये पॉसिबल नहीं है मैडम। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक लीगेसी है। हम $10,000 तक आ सकते हैं। फाइनल ऑफर। ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉफिट का शेयर भी चाहिए। नहीं, प्रॉफिट शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये डील कैंसिल है। शायद अभी वक्त नहीं आया है। समय बीतता गया, मैन्युस्क्रिप्ट छुपी रही। 1900 में सोफी भी इस दुनिया से चली गई। एक विरासत जो सालों तक छुपी रही, पर क्या सच कभी छुप सकता है? चैप्टर 7 अ साइलेंट सर्च। सोफी की मृत्यु के बाद अभी ये मैन्युस्क्रिप्ट उनके पति कार्ल के पास सुरक्षित थी। कार्ल ने भी ये मैन्युस्क्रिप्ट के सौदे के लिए बहुत कोशिश की। थोड़े वर्षों बाद इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दो महान होम्योपैथ्स रिचर्ड हेल एंड विलियम बोरिक दारुक पहुंचते हैं। ये जगह काफी क्वाइट है। इट फील्स लाइक टाइम हैज स्टॉप्ड हियर। हमें यहाँ कहीं क्लूज मिल सकते हैं। मेलेनी के जाने के बाद मैन्युस्क्रिप्ट यही है, ऐसा माना जाता है। हमने सब जगह देख लिया, पर ये मैन्युस्क्रिप्ट का तो कोई अता पता ही नहीं है। लगता है मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी हिडन है।
और हमारी पहुंच से बाहर। उन्होंने दारूक में खोज की, लेकिन उन्हें ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिला और ना ही कोई व्यक्ति जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। इस तरह दारूक की ये खोज भी असफल रही। ना काल से मुलाकात हुई और ना ही 6th एडिशन का पता चला। चैप्टर 8 द फाइनल पब्लिकेशन। 1920 का समय, जब एक अनमोल विरासत सालों से छुपी हुई थी दारूक नाम के छोटे से शहर में। लोग समझते हैं ये सिर्फ पुराने कागज है, लेकिन ये एक खजाना है। खजाना? ऐसा क्या खास है इसमें? ये सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ये मास्टर हनीमैन की पूरी जिंदगी का संग्रह है। इसमें है उनकी केस बुक्स, उनकी रेपर्टरीज, उनके ओरिजिनल प्रूविंग्स, उनके लेटर्स और वो सब जो कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। मतलब तो एक मेडिकल हिस्ट्री का खजाना है? नहीं, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये कोई आम कागज नहीं है। ये वो पुस्तकें हैं जिससे हजारों लोगों का इलाज हो सकता है। 23 सालों तक ये अनमोल विरासत दारूक में सुरक्षित रही, इसीलिए इसे कहा गया दारूक्स ट्रेजर। ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दान है। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान होते हैं। अब समय बीतता गया, लेकिन दारूक का ये खजाना छुपा नहीं रहा। रिचर्ड हेल ने इस अनमोल विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे गहराई से स्टडी किया। हर पेज, हर नोट, हर लिखावट में उन्होंने सैमुअल हनीमैन का ज्ञान देखा है। उन्होंने समझा ये सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, ये सिर्फ एक रोशनी है जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दे सकती है। इसीलिए रिचर्ड हेल ने संकल्प लिया कि इस खजाने को दुनिया के सामने लाना ही होगा। इस महान कार्य में उनका साथ दिया विलियम बोरिक ने, जिन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बहुत सारे पब्लिकेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह सालों तक छुपा हुआ ज्ञान आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया, एक ऐसी पुस्तक के रूप में जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि हजारों जीवन बचाने की शक्ति रखता है। Respected teachers and my dear friends, so we saw that why the final work of Samuel Hahnemann remained unpublished for 78 years. This was a story not just about a book, it was a story about a truth that waited for 78 years to be heard. The 6th edition of Organon reminds us that the real knowledge may be delayed, but it can never be destroyed or lost. In this 6th edition, Hahnemann sir introduced the 50 millisiemens scale, also called the LM potency, which made the treatment more gentle, effective and rapid with minimum aggravation to the patient. Also, this 6th edition is known as posthumous. But why? Because first let's understand the meaning of this word. Post means after and humus means human, means after the human's death. The 6th edition is called posthumous because it is published after the Hahnemann sir's death. In this 6th edition, there are total 291 aphorisms, whereas in 5th edition, there were 294 aphorisms. But why? Because Hahnemann sir revised the earlier edition by merging the related aphorisms, deleting the repetitive matters, and modifying the concepts according to his final clinical experience. So friends, this 78 years was only a delay and not an end, because great ideas never die and true science always finds its way to the world. And today, because of this 6th edition of Samuel Hahnemann, homeopathy continues to provide a gentle, effective and scientific healing to millions of peoples across the world. Thank you.